जय मसीह की। ठीक है, तो ये सच्ची शिष्यता है हमारा सब्जेक्ट। शिष्य मतलब समझते हैं? समझते हैं शिष्य मतलब? नहीं समझते ना? हाँ, शिष्य मतलब होता है कोई गुरु होता है, उससे जो सीखते हैं उसको शिष्य बोलते हैं। ठीक है, तो और सरल शब्द में क्या बोलें, बहुत सारा शब्द है इसके लिए। शिष्य को छात्र बोलते हैं, छात्र स्कूल में जो पढ़ते हैं, है ना? ठीक है, विद्यार्थी बोलते हैं, और एकदम सामान्य भाषा में बोले तो चेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जरूरी नहीं है कि वही आदमी शिष्य है जो स्कूल जाता है। जो किसी से भी कुछ सीखता है वो शिष्य है। ठीक है ना? जैसे हमारे तरफ उस्ताद होते हैं। उस्ताद बोलने से अगर कोई मैकेनिक है ना, गाड़ी वाड़ी बनाता है, तो उसके नीचे में सीखने वाले बहुत लोग रहते हैं, है ना? देखे ना आप लोग? तो वो लोग मेन मिस्त्री को क्या बोलते हैं? उस्ताद बोलते हैं। तो वो क्या है? गुरु है। ठीक है, और जो सीख रहे हैं वो लोग कौन है? चेले हैं। तो उसी को बड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? शिष्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है सच्ची शिष्यता, इसका मतलब क्या है? शिष्य मतलब सीखने वाला। तो शिष्यता का मतलब क्या है? सीखने का काम को बोलते हैं शिष्यता। ठीक है, तो सच्ची शिष्यता का मतलब क्या है? सही ढंग से कैसे सीखने का काम होना चाहिए। ठीक है, वो है मतलब। तो जब शिष्यता शब्द सुनेंगे ना, तो दो लोग का चेहरा याद आता है, एक गुरु का और दूसरा चेले का, एक मास्टर का और एक स्टूडेंट का, है ना? शिक्षक का और विद्यार्थी का। और सही बोलो ना, मेरे को अपने लाइफ में सबसे अच्छा जो यादें हैं वो स्कूल की यादें। आप लोग को भी होगा। शिक्षक के साथ जो बर्ताव हमारा होता है। अब निकल गए, है ना, स्कूल में अब नहीं पढ़ते हैं, पर अभी मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सबसे सुंदर रिश्ता है गुरु और चेले का, शिक्षक और विद्यार्थी का। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मतलब बाद में याद करते हैं तो हंसी भी आता है। ऐसे ऐसे होता है स्कूल में। अगर आप लोग देखें तो एक बार एक टीचर पूछा एक बच्चे से, ताजमहल कहाँ है? तो बोला नहीं मालूम मैडम। ये पहले ज़माने की बात है। ठंडी में हमारे तरफ बाहर में स्कूल लगाते हैं। आप लोग की तरफ लगाते हैं क्या? स्कूल के बाहर ठंडी में। क्यों मालूम? बताओ क्यों? हाँ, धूप के कारण, है ना? धूप आता है तो बाहर में बैठ सकते हैं। तो ऐसी बाहर में कक्षा चल रही थी। तो मैडम पूछी कि ताजमहल कहाँ है? नहीं मालूम मैडम। बेंच पे खड़े हो जाओ। खड़े हो गया लड़का। फिर कुछ देर बाद बोलता है, मैडम यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी होता है ना? मतलब ये कभी चुटकुला के तौर पे बता सकते हैं, पर कई बार ये सही में हुए रहता है। ये वाला सही में हुआ है, नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना? पर ऐसे बहुत सारे चीज होता है। एक लड़का ऐसी था, वो बहुत होशियार था और हर सवाल का जवाब वही देता है। मैडम कुछ भी पूछे फट से देता है। मैडम उसको बुलाती है और बोलती है, शाबाश बेटे, तुम तो कमाल के लड़के हो। लड़का तुरंत बोलता, नहीं मैडम, मैं तो राम प्रसाद का लड़का हूं। तो स्कूल मतलब स्कूल का लाइफ तो कुछ अलग ही है ना? और वैसे मसीह जीवन भी ना सही में बहुत अच्छा है। जब हम यीशु मसीह को गुरु के रूप में देखते हैं ना, बहुत अच्छा जिंदगी है वो, बहुत शानदार जिंदगी। गुरु जी एक काम और करता है। क्या काम करता है मालूम? छोटे क्लास के बच्चों को रटाता है वो। क्या करता है? ठीक है, छोटे क्लास में रटाया जाता है। तो अब मैं भी शिक्षक के तौर पे खड़ा हूं, तो कुछ रटाता हूं आपको। मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, फिर से बोलते हैं। यूहन्ना
3:16 क्योंकि परमेश्वर ने, किसने? हाँ ठीक है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु, वेरी गुड, आप लोग तो सीखे। अब अच्छा गुरुजी क्या करता है? सिखाने के बाद पूछता है, ठीक है? तो आप लोग को याद हो गया? अकेले नहीं पूछूंगा, टाइम नहीं है, ठीक है? पुराने गुरुजी लोग पूछते थे ना, तो मैं पुराना ही हूँ, बाल भी झड़ गए हैं, पीछे से देखोगे तो, है ना? ठीक है, तो अब बोलिए आप लोग, यूहन्ना 3:16 जी। ठीक है, बढ़िया है ना? समय रहता तो एक एक लोग से पूछते, पर समय नहीं है, तो पर आप लोग सब लोग एक साथ बोले, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको याद हुआ होगा, ठीक है? अच्छा गुरुजी एक काम और करता है, रटाता बस नहीं है वो, समझाता है ना? क्या करता है वो? समझाता है। तो अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ऐसे तो कल भी समझाया था, पर थोड़ा सा और समझा रहा हूँ। ये पद में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने, किसके साथ ये पद शुरू हो रहा है? परमेश्वर के साथ, है ना? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? जिसने सारा संसार बनाया है, जिसने आपको और मुझको बनाया है, जिसके हाथ में सब कुछ है, बना के संसार को छोड़ ही नहीं दिया है, सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, और सबसे बड़ी बात, जिसको हमें एक दिन लेखा देना है। लेखा मतलब समझते हैं? हाँ, हिसाब किताब देना है, ठीक है? वो है परमेश्वर। और ये परमेश्वर के बारे में एक अनोखी बात लिखी है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये थोड़ी अजीब बात है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में अधिकतर लोग दूसरा एक विचार रखते हैं। वो क्या सोचते हैं? ये परमेश्वर से डरना चाहिए, परमेश्वर मानो मारने के लिए खड़ा है ना? खासतौर पे जंगली एरिया में जब हम आते हैं, ईश्वर की उपासना केवल इसलिए ताकि नुकसान ना हो जाए, है ना? यही है ना? नहीं करेंगे भैया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ईश्वर क्या मारने के लिए ही है? नहीं 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 नहीं, वो प्रेम है। तो ये पद बतला रहा है परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम रखा। किससे प्रेम रखा? मैं कल बताया था, जगत से। जगत मतलब हाँ, संसार से। वेरी गुड। और बताइए, जगत मतलब संसार, और क्या मतलब उसका? कैसे? हाँ, सब लोगों से, मुख्य रूप से यहां लोगों की बात है ना? तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, सब लोगों से प्रेम रखा। जैसे कल मैं बताया था, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति विशेष से नहीं, छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं, सबसे प्यार किया, ठीक है? और एक खासियत कल भी बताया था, हम सब ने पाप किया और उसने प्रेम किया। यही अद्भुत बात है ना? पर ऐसा नहीं लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। क्या बताया गया है मालूम? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। बता नहीं पा रहा है लेखक कैसा प्रेम रखा, तो बोलता ऐसा प्रेम रखा। समझ रहे हैं? ऐसा प्रेम रखा, और फिर बताने की कोशिश करता है ऐसा प्रेम। कैसा प्रेम? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो फर्क क्या है? कई बार लोग प्यार करने का दावा करते हैं, मुंह से बस प्यार दिखाते हैं, है ना? परमेश्वर का प्यार केवल मुंह से दिखाने वाला प्यार नहीं है, वो अपने प्यार को काम से दिखाता है ना? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने कुछ किया, है ना? उसने दे दिया, अपने पास नहीं रखा, उसने दे दिया। देखिए, दुनिया का प्यार और परमेश्वर का प्यार में अंतर देखिए, है ना? दुनिया का प्यार क्या बोलता है? लड़के लड़की लोग ऐसा फालतू वाला फिल्मी स्टाइल का प्यार करते हैं और बोलते हैं कि तू अगर मेरे से प्यार करता है तो दे, ठीक है? कुछ भी मांगते हैं, है ना? दोस्ती में भी ऐसी होता है, तू मेरा दोस्त है तो दे, है ना?
परमेश्वर ने प्यार किया और क्या किया उसने? दे दिया। मांगा नहीं उसने, दे दिया। और क्या दिया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ठीक है, ये यीशु मसीह की बात है, आप सबको मालूम है। अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जैसे मैंने बताया, हम सब ने पाप किया, सब ने, है ना? और पाप की मजदूरी मौत है, हमको मरना चाहिए था। तो परमेश्वर ने क्योंकि प्रेम किया, और प्रेम करेंगे तो कोई बुराई चाहेंगे? प्रेम करने वाला ये नहीं सोचता है कि हाँ किया है तो भुगतने देना, ऐसा नहीं सोचता है। कोई माँ बाप ऐसे होंगे, उसका बेटा मतलब अगर शराब पीता है और बीमार पड़ गया बहुत, तो माँ बाप बोले हाँ पिया है भुगतने दे, बोल सकते हैं क्या? नहीं, अरे उसी के आंसू बहेंगे, है ना, तुरंत। अरे ये क्यों ऐसा करता है, देखो क्या कर डाला है, और फिर उसके इलाज के लिए दौड़ेंगे, है ना। प्रेम आपको विवश करता है कि आप सामने वाले को बुराई से निकालें, सामने वाले को क्लेश से निकालें, सामने वाले को मुसीबत से निकालें, और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना है तो चुकाएंगे। परमेश्वर ने वही किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उस जगत से जिसने पाप किया, कि मजदूरी जो मृत्यु है, वो मौत उनको सहना ना पड़े। मैं प्रेम करता हूं इसलिए इनको मौत नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं इनके लिए कुछ चुकाऊंगा। अपने बेटे को उसने दे दिया, और उस बेटे ने हमारे बदले जान दिया है। और परमेश्वर एक शर्त बस रखता है, शर्त भी नहीं है वो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही परमेश्वर का प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है कि वो और कुछ नहीं मांग रहा है। वो ये नहीं कहता, कोई बड़ा शर्त नहीं रख देता है, एक पांव पे खड़े हो जाओ 1 घंटा तब कुछ होगा। नहीं 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 नहीं, 1 महीना उपवास करो तब होगा। नहीं 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 नहीं, मैंने अपना काम किया, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको आना है, विश्वास करना है, और कुछ नहीं करना है ना। आओ उसके पास, विश्वास करो, हाथ जोड़ के माफी मांगो, और वो क्षमा करेगा। कई लोगों को समझ में नहीं आता है, वाह इतना आसानी से पाप क्षमा मिलेगा क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस मैं समय नहीं लूंगा ज्यादा। आप बताइए, आपका कोई बच्चा गलती करता है, ठीक है, कोई गलती किया, अब वो आता है, उसको गलती पता चल गया, मम्मी ये 100 रुपया रखो, बात यहीं खत्म करो। ठीक है क्या ये तरीका? ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता ना। और करेगा आपका बेटा तो आप खुश नहीं हो जाओगे? वाह छोटा वाला फोकट में माफी मांग के गया था, ये 100 रुपया दे रहा है। बोलोगे क्या आप ऐसा? हाँ नहीं, ये मतलब आपके सोच में भी नहीं आ सकता है। बच्चा से केवल आप ये चाहते हो कि वो माफी मांगे, उसको दुख लगे कि उसने गलत किया, और हाथ जोड़ के माफी मांगे। तो हम लोग अपने रिश्ते में बहुत उदार हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर के बारे में जब सोचते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं? उसको कुछ चाहिए। अरे नहीं चाहिए, वो हमसे कंगाल है क्या? उसको नहीं चाहिए भैया, हाथ जोड़ के आओ, माफी मांगो, और क्षमा करता है ना। ठीक है, और कोई शर्त नहीं है, शर्त एक ही है, अपने गलती को मानो और बोलो कि ऐसा नहीं करूंगा। तो अब चूंकि मेरा ये आखिरी संदेश है, इसलिए आप लोगों के सामने इस प्रस्ताव को मैं रखता हूं। अगर अब तक आपने अपने पापों से मन नहीं फिराया है, अब तक गलत रास्ते पे जी रहे हैं, तो देखिएगा वो पाप आपको नुकसान पहुंचाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। उसने प्रबंध तो किया है, वो आपको बुला रहा है। आज ये मौका आपके पास में है, उस परमेश्वर के पास आएं और उससे कहें कि प्रभु धन्यवाद कि आपने अपने इकलौते बेटे को दिया, जिसने मेरे बदले अपनी जान दी। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। मैं उस पर विश्वास करता हूं, मेरे पापों को क्षमा करें। मन से प्रार्थना रटने की जरूरत नहीं है, अपने मन से कुछ भी बोलिए आप, पर एक निर्णय के साथ कि मैं पापी हूं और अब इस रास्ते पर चलना नहीं चाहता, प्रभु मेरे को क्षमा करें। अपने मन की प्रार्थना करिए, ठीक है। तो इसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन होगा, उसमें
मैं लीडर लोग से चाहूंगा कि एक बार मौका आपको दें, ताकि अगर कोई उद्धार नहीं पाया है, अगर किसी ने अपने पापों से मन नहीं फिराया है, तो वो फिरा सकें और आपका जीवन बदल सके, है ना। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। तो पद को मैं याद करवा दिया, पद को मैं समझा भी दिया। अब सच्चे शिष्यता में आते हैं। मत्ती 11:28 से 30 पढ़ते हैं। मत्ती 11:28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पूरा 28 से 30। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ यीशु मसीह गुरु के रूप में लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है, इस्राएल देश की बात है ये। यीशु मसीह भीड़ को बुला रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये जो लोग हैं ये परिश्रम कर रहे हैं, बोझ से दबे हैं, परिश्रम कर रहे हैं शांति पाने के लिए, विश्राम पाने के लिए। कुछ और गुरुओं के सहारे अब तक अपने जिंदगी को जी रहे थे। फरीसी वहां पर गुरु के रूप में थे, सदुकी लोग वहां पर गुरु के रूप में थे, बहुत सारे और अलग अलग प्रकार के गुरु थे। उन लोग इनको भारी भारी बातें सिखा रहे थे। इनके जीवन में कहीं पे विश्राम नहीं था। आप लोग भी शायद इधर उधर बहुत सारी बातों को सीखते होंगे, क्या विश्राम पाए हैं? तो यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के झुंड को बुला रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। वे परिश्रम कर रहे हैं, उनमें इच्छा है, विश्राम पाने की इच्छा है, इसलिए गुरुओं के पीछे हैं वो, फरीसियों के पीछे, सदुकियों के पीछे, कि हम कैसे विश्राम पा सकें। परंतु क्या मिला उनको? ये फरीसी और सदुकी लोग उनके बोझ को और बढ़ा दिए थे। इनके जीवन में कोई आराम नहीं था। और तब यीशु मसीह बुलाते हैं, तुम जो इधर उधर दूसरे गुरुओं के पीछे हो, तुम्हारा जो बोझ तुमको और दबाए जा रहा है, तुम जो परिश्रम कर रहे हो परंतु परिश्रम करते करते थक गए हो, चिंतित मत हो, एक उपाय है, मेरे पास आओ। तो एक बुलाहट है, और ये कौन सी बुलाहट है? एक गुरु के पास से निकलकर दूसरे गुरु के पास आने की बुलाहट। ठीक है, फरीसियों के शिष्यता से निकलो, मेरी शिष्यता में आओ। सदुकियों के शिष्यता से निकलो, मेरी शिष्यता में आओ। ये बुलाहट है। यीशु मसीह स्पष्ट है, गुरु के रूप में वो बुला रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और यीशु मसीह गारंटी दे रहे हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये गुरु विशेष गुरु है, ये गुरु विश्राम देने की गारंटी देता है। ठीक है, परंतु ये गुरु विश्राम कैसे देगा? अगला पद क्या कहता है? मेरा जुआ सहज है। अरे पहले वो तो बोल यार, है ना, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ किसको बोलते हैं मालूम है? हाँ आप लोग तो, हाँ बोलिए, आप बताओ ना, ये कुड़ुक में थोड़ा बता दो आप, मेरे को तो कुड़ुक नहीं आता है। जुहा ना, अपने खान में जो बोझ लगते हैं, ज्यादा बोझ नहीं है, इसको पकड़िए। जुहा जो नांगल चलाते हैं, बैला में लगाते हैं, वो वाला भी जुहा है। बैलगाड़ी में भी जुहा लगाते हैं, खाद में रखते हैं, खाद। पक्षी। ठीक है, तो समझ गए। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरा पक्षी अपने ऊपर उठा लो। ठीक है, क्या उठा लो? मेरा पक्षी अपने ऊपर उठा लो। समझ रहे हैं आप? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा पक्षी अपने ऊपर उठा लो। ठीक है, अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं समझ रहे हो आप? अगर कोई बैल जुआ के नीचे है, कोई बैल पक्षी के नीचे है, तो उसमें और जो जुआ के नीचे नहीं है उस बैल में फर्क क्या है? ये बताओ आप। जो बैल बिना जुआ के घूम रहा है और जो जुआ के नीचे है, उन दोनों के जीवन में कुछ तो फर्क है ना? क्या फर्क है? हाँ बोलिए। जो बिना जुए के है वो स्वतंत्र है, और जुए के साथ है वो दास में है। ठीक है, अच्छी बात है ना।
जो बिना जुए के है वो कहीं पे भी जा सकता है, अपनी मर्जी का मालिक है वो, जहां पे जाना है चले जाएगा। जो जुआ के नीचे है वो, जुआ के नीचे है वो वहीं जा सकता है जिधर वो बैलगाड़ी वाला या हल चलाने वाला उसको ले जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सच्ची शिष्यता शुरू कैसे होती है? जुआ के नीचे आने से। ये यीशु मसीह जो गुरु है ना, वो किसके नीचे बुला रहे हैं? जुआ के नीचे, पक्षी के नीचे। बोल क्या रहे हैं? हाँ, तुमको विश्राम पाना है, मैं दूंगा, मैं दूंगा, पर एक शर्त है। शर्त क्या है? अपनी मर्जी से चलना बंद करना पड़ेगा, है ना? अपनी मर्जी से चलना बंद करना पड़ेगा। मेरे अंडर में आना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तुरंत क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, है ना? इसीलिए बोला ये गुरु की बुलाहट है, ये सिखाने वाले की बुलाहट है। वो सीखने की बात बोल रहा है ना? पर ऐसी नहीं सिखाऊंगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाओगे सिखा दूंगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे सीखने वाला नहीं है। बाइबल स्कूल ने जितना कलीसिया को लाभ पहुंचाया है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। बाइबल स्कूल का गलती नहीं है ना? बाइबल स्कूल की गलती नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मैं बाइबल स्कूल की आलोचना कर रहा हूं, परंतु वो जो सिस्टम है वो सिस्टम गलत है। बस पेन कॉपी पकड़े सीखते गए, वो नहीं है। सिस्टम है सीखने का, जुआ के नीचे आके सीखने का। सच्ची शिष्यता आपको जुआ का चित्र याद दिलाना चाहिए, जहां आप एक डिसीजन लेते हो, जिस गुरु से मैं सीखूंगा उसी का पूरा कहना मानूंगा। यीशु मसीह बुला रहे हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ऐसी नहीं सिखाने वाला, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, पूरा समर्पण करो, एक निश्चय करो कि मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगे। मुझसे सीखो ना, अपनी मर्जी से मत चलो। किससे सीखो? मुझसे। सच्ची शिष्यता हमेशा आपको याद दिलानी चाहिए। ऐसी कोई भी शिष्यता जिसमें यीशु मसीह का 100% बात नहीं माना जाता है, वो सच्ची शिष्यता नहीं है। जहां आप कुछ अपने मर्जी से कर लेते हैं, कुछ यीशु मसीह की मर्जी से कर लेते हैं, वो सच्ची शिष्यता नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो, जुआ उठाने के बाद। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। फिर आगे क्या लिखा है? जोर से, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और यीशु मसीह बोल रहे हैं मुझसे सीखो, कारण दे रहे हैं। क्यों सीखो? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। कोई भी शिक्षक क्या बोलेगा? मुझसे सीखो क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, है ना? मुझसे सीखो क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ताकतवर हूं, मेरे को इतना अनुभव है। ये शिक्षक अलग है। ये क्या बोलता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। क्या करने की कोशिश यीशु मसीह कर रहे हैं मालूम है? अभी तक जितने शिक्षक थे, फरीसी और सदुकी, इन लोगों में नम्रता और दीनता नहीं थी। ये बोझ डालते थे और कहते थे ये करना ही पड़ेगा तुमको। कोई हमदर्दी सीखने वालों के लिए उनके मन में नहीं थी, है ना? बस वो बता दिए नियम, कायदे, कानून, ऐसा तुमको चलना है। कोई हमदर्दी नहीं, कोई नम्रता नहीं, कोई दीनता नहीं। यीशु मसीह जब बुला रहे हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। एक गारंटी वो दे रहे हैं, मेरे पास आके तुमको पछताना नहीं पड़ेगा। मैं कठोर नहीं हूं, मैं यातना देने वाला नहीं हूं। मेरा जो दिल है ना, एक शिक्षक ना दिल दिखाता है, मैं कैसा हूं, मैं नम्र और मन में दीन हूं। वो अपने बुद्धि को नहीं दिखाता है, वो किसको दिखाता है? अपने दिल को। ये शिक्षक विशेष है ना? अपने दिल को। मेरे दिल को तो देखो तुम, मेरे दिल में अच्छी भावनाएं हैं तुम्हारे लिए, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए दया है। मैं नम्र और मन में दीन हूं, कठोरता नहीं है मेरे पास में। तुम मेरे पास आके पछताओगे नहीं, बहुत प्यार के साथ मैं डील करूंगा। प्रभु यीशु मसीह की ये गारंटी है। और सच्ची शिष्यता में जब आप आएंगे, कई लोगों को लगता है मसीह के पीछे चलना बहुत कठिन बात है। 1 यूहन्ना 5:3 क्या लिखा है? 1 यूहन्ना 5:3
क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आखिरी लाइन, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आखिरी लाइन, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। शैतान ने दिमाग में भर के रखा है उसकी आज्ञाएं कठिन है, हाँ? वचन बोलता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। वो नम्र और दीन शिक्षक है, वो कठिन आज्ञा नहीं देता है ना? बिल्कुल नहीं देता है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। ठीक है, जैसे ठीक है, आपको एक उदाहरण बताता हूं। यीशु मसीह क्या चाहते हैं? आप चोरी करो कि चोरी ना करो, उनकी शिक्षा क्या है? चोरी करना कि चोरी नहीं करना? नहीं करना। अब क्या मुश्किल है, चोरी करना कि चोरी नहीं करना? चोरी नहीं करना मुश्किल है, चोरी करना मुश्किल है। तो यीशु मसीह चोरी करना नहीं बोल रहे हैं, चोरी नहीं करना बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, यीशु मसीह बोलते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, झूठ मत बोलो। ठीक है, सच बोलो। झूठ बोलना मुश्किल है कि झूठ नहीं बोलना मुश्किल है? अभी बोलोगे आप तो झूठ बोलना तो बहुत आसान है बोलोगे। नहीं नहीं, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको याद रखना पड़ता है आप क्या बोले हो दूसरी बार के लिए। बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि आप झूठ बोल दिए, अगले बार कुछ दूसरा बोले, उस टाइम तो तुम ऐसा बोले थे ना, फिर आपको और झूठ बोलना पड़ेगा, ना? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह जो बोले हैं ना वो सरल है, पर शैतान क्या बोलता है, हमारा मन क्या बोलता है? उसकी आज्ञाएं कठिन हैं। नहीं है उसकी आज्ञाएं कठिन। ठीक है, उसका जुआ जो उसने रखा है वो आदमी गारंटी दे रहा है, मैं नम्र और मन में दीन हूं। आगे क्या बोलता है वो? आगे, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, ये यीशु मसीह का जुआ के नीचे आने से तकलीफ नहीं है, विश्राम है ना? फरीसी और सदुकी के जुए के नीचे जब थे तकलीफ था। क्या था? तकलीफ। इतने सारे नियम, इतने सारे कायदे, इतने सारे कानून, तकलीफ तकलीफ और तकलीफ। पर यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे जुआ को जब तुम उठाओगे तो मन में क्या पाओगे? मन में विश्राम पाओगे, है ना? यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को कौन बताएगा? शिक्षक। कौन बताएगा? शिक्षक। वो पढ़ाता है, वो बताता है सत्य क्या है, और सत्य को क्यों बताता है? स्वतंत्र करने के लिए। क्या करने के लिए? स्वतंत्र। हर प्रकार का डर हटता है हमारे मन से। आज जब हम मसीह हैं, अरे कितने सारे बंधनों को हम तोड़ के स्वतंत्र हुए हैं। अगर मेरे घर में मेरे को कुछ प्रोग्राम करना है, अब मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कौन सा दिन, कौन सा तारीख, कौन सा मुहूर्त। नहीं 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 नहीं, मैं देखूंगा, है ना? मेरे घर के लोग कब फ्री हैं, मेरे घर में आने वाले लोग कब हो सकते हैं, पूरा स्वतंत्र हूं मैं। ये वाला बुरा समय चल रहा है तो ये अंगूठी पहन ले, ये वाला धागा बांध ले, या ऐसा अरे कुछ नहीं है मेरे को। आज मैं पूरा स्वतंत्र हूं कि नहीं हूं? कोई बंधन में नहीं हूं, कोई डर मेरे मन के अंदर नहीं है। यहां से मत जाना, यहां से जाओगे तो भूत पकड़ लेगा, नहीं है मेरे को, है ना? कोई डर नहीं है। उसके घर मत खाना, उसके घर में वो क्या करती है? वो जादू करती है, वो टोना करती है। नहीं है मेरे को डर, है? क्योंकि मेरा प्रभु सबसे ऊपर है। मैंने एक सत्य को जाना है, और यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं, है ना? सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। वो सबसे बड़ा सत्य है। उस सत्य को हमने जाना और हम स्वतंत्र हैं। मौत का कोई भय, किसी भी प्रकार का और भय हम में नहीं है, है ना? वो गुरु सत्य को सिखाया है। हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। हमारे मन में शांति है, विश्राम है, अलग अलग प्रकार का डर हटा है ना? हटा है कि नहीं हटा है? पहले कितने डर में जीते थे याद करो, है ना? कितने पुरखों को खाना खिलाते थे याद करो। खिलाते थे ना, ये उसकी आत्मा, वो उसकी आत्मा, ये है? हमारे तरफ पितर पक्ष होता है, कौआ को खिलाते हैं।
इधर भी खिलाते हैं, पितर पक्ष बोलते हैं, वो नाना है, वो दादा है, वो ये है। नहीं, स्वतंत्र हैं अब पूरा मेरा रोटी मेरे बच्चे ही खाते हैं। ठीक है, मन में विश्राम है। ये गुरु ने जो सत्य सिखाया है ना, अद्भुत सत्य है। इसका जो जुआ मेरे ऊपर में है ना, ये कैसा जुआ है, आखिरी में पढ़िए, कैसा जुआ है। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। दोनों चीज के बारे में बात करता है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये बैलगाड़ी की बात है ना, ये हल वाली बात नहीं है, ये बैलगाड़ी की बात है। जुआ जो गर्दन पे रखा है वो भी इतना भारी नहीं है कि गर्दन टूट जाए, तो जुआ भी सहज है ना, लोहे का जुआ नहीं बना दिया है, वो लकड़ी का ही जुआ है। ठीक है, और बोझ उतना ही डाला गया है जितना बैल खींच सके। एक नम्र और मन में दीन मालिक ये करता है। ठीक है, अब मालिक शब्द का इस्तेमाल किया मैं। गुरु किस रूप में दिखाई पड़ रहा है, मालिक के रूप में। ठीक है, ये सच्ची शिष्यता का मुख्य गुण है। सच्ची शिष्यता में गुरु मालिक के तौर पर है। ठीक है, जुआ के नीचे रख के वो सिखाता है, वो मालिक है, उसका ही बात मानना है। परंतु वो नम्र और मन में दीन है। वो ऐसा जुआ नहीं रखता जो बैल की गर्दन को तोड़ दे, वो ऐसा बोझ नहीं रखता जिसको बैल खींच न सके। मसीह यीशु ने हमारे ऊपर जो जुआ रखा है वो सहज है, और हमको जो बोझ दिया है वो हल्का है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है ना। और जैसे जैसे समय गुजरते जाता है वैसे वैसे वो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, वैसे वैसे वो हमको बोझ देता है। वो हम में से प्रत्येक की क्षमता को जानता है ना, हर एक की क्षमता को जानता है, और उस ढंग के साथ वो हमसे डील करता है। वो अच्छा शिक्षक है, वो अच्छा स्वामी है, और उसके पीछे चलने में कोई नुकसान नहीं है, शांति है। उस प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, परंतु सही ढंग से आइए। उस गुरु को बस सिखाने वाले के रूप में अगर आप लेंगे, ऐसे सिखाने वाले के रूप में, तो मुश्किल हो जाएगा। एक मालिक के रूप में उसको स्वीकार करना है। हे गुरु, आप मेरे मालिक हो, मेरे प्रभु हो, आपकी जो भी बातें हैं उसको मैं, जैसा आप बोलते हो वैसा मैं मानूंगा, तभी हो पाएगा। और एक व्यक्ति के बारे में आज मैं बात करूंगा जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला, और उसने अपनी पूरी जीवन शैली बदल ली। उसका नाम है शाऊल। क्या नाम है? शाऊल। प्रेरितों का काम 22 अध्याय, प्रेरितों का काम 22 अध्याय और 8 पद। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। ठीक है, तो ये शाऊल की कहानी है जिसको हम पौलुस नाम से भी जानते हैं, पौलुस नाम से ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं, है ना। तो अब शाऊल कलीसिया को सताता था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में वो अच्छे से लिखा है। और कलीसिया को जब सता रहा है, उसके मन में प्रेरणा है कि वो और ज्यादा सताए, तो वो कहाँ जाना चाहता है? दमिश्क जाना चाहता है। 9वें अध्याय में सारी बातें लिखी, आप जाके पढ़िएगा। और दमिश्क जाके कई लोगों को पकड़ के, जो उस पंथ के थे, जो यीशु मसीह को मानते थे, उनको घसीट के लाकर जेल में डाल देना चाहता है। और ऐसा एक आशय लेके वो किनके पास जाता है? महायाजकों के पास, कि आप मेरे को चिट्ठी लिख के दो। चिट्ठी क्यों? ताकि वहां के लोग इसकी मदद करें। ठीक है, तो करना कौन चाहता है काम? शाऊल। शाऊल ने सोच लिया मैं क्या करूंगा, शाऊल ने डिसीजन लिया, और वो उसके लिए मदद मांगता है महायाजकों से कि मुझको चिट्ठी लिख के दो ताकि मुझको वहां मदद मिले। लेकिन जब वो जा रहा है तब रास्ते में कौन मिलता है उसको? प्रभु यीशु मसीह, जो जी उठे हैं मृतकों में से। एक रोशनी चमकती है, तेज रोशनी। वो गिर पड़ता है और फिर ये सवाल पूछा उसने। क्या पूछा? हे प्रभु तू कौन है? ये पहला सवाल था, हे प्रभु तू कौन है? और आवाज आई, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल वो पूछता है 10 पद में, 22 का 10। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसने जान लिया कि उसके सामने कौन है,
उसके सामने यीशु नासरी है। अब वो समझ गया है ये सही में प्रभु है। इसको इसके लोगों को मैं सताने आ रहा था, परंतु ये तो यहाँ पर है, ये वास्तव में प्रभु है। वो समझ गया। तब अब वो अपने जीवन को समर्पण करता है। अब वो उसका चेला बनना चाह रहा है। और सवाल क्या है? हे प्रभु मैं क्या करूं? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ना? मैं क्या करूं? वो प्रभु बोल बस नहीं रहा है, मालिक बोल बस नहीं रहा है, वो पूछ रहा है। अब सही में मालिक मान लिया वो, मैं क्या करूं? ठीक है। तो पहले मैंने बताया था, इससे पहले तक का उसका जीवन कैसा था? वो डिसीजन लिया था उसको क्या करना है। मैं जाऊंगा, मैं पकड़ूंगा, मैं लाऊंगा। महायाजक लोग, आप लोग क्या करो, बस मुझको चिट्ठी लिख के दो, मेरी मदद करो। परंतु अब क्या करेगा ये निर्णय वो नहीं लेता है। वो पूछता है, हे प्रभु मैं क्या करूं? ठीक है। सच्ची शिष्यता में उसका प्रवेश हो रहा है, जहां पर वो डिसीजन लेने के बात को गुरु के हाथ में सौंपता है। मेरे को क्या करना है कौन बताएगा? मेरा गुरु। ठीक है। मेरा मालिक वो है, उससे मैं सीखूंगा। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं उसको? उठकर, अभी कुछ मत कर, उठकर नगर को जा, और जो कुछ तुझे करना होगा वहां तुझे बताया जाएगा। ये गुरु बोलता है अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है। अभी तेरे को एक काम करना है, उठ और नगर को जा। वो कुछ शिकायत करता है? नहीं। वो उठा, देख नहीं पा रहा था, साथियों के मदद से उठा और नगर को गया। शांति से है वो। 9वें अध्याय को आराम से पढ़िएगा, उसको कोई हड़बड़ी नहीं है। गुरुजी आप बता नहीं रहे हो, जल्दी करो ना, बताओ ना, कुछ करना चाहता हूं। नहीं, उसके गुरु ने कहा है तो उसको बताया जाएगा, वो चुप है। समझ रहे? ये है सच्ची शिष्यता। एक बार पूछे है ना, वो बोला है ना बताऊंगा, शांत रहो। और पूरा कहानी ये है कि वो उपवास प्रार्थना करते हुए शांत बैठा था। आप पढ़िएगा उसको, है ना। और तब सही समय आता है और गुरु किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है। हनन्याह नामक एक व्यक्ति को भेजा जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा, अब तक, ठीक है, ये अंधा ही है, इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब तक हनन्याह नहीं गया था तब तक वो अंधा ही था। ठीक है। कोई शिकायत नहीं है इसको। बोलना चाहिए ना, प्रभु गलती हो गई ना, मैं मान तो लिया गलती को, अब तो मैं आपको प्रभु बोल रहा हूं, ये क्या अंधा बना के रखा है, थोड़ा हटाना, बहुत सारा काम करना है। नहीं, जैसा है ठीक है। मैं जुआ के नीचे हूं, है ना। मैं किसके नीचे हूं? जुआ के नीचे। मैं बोल दिया मैं क्या करूं, तू मेरे साथ क्या कर ये नहीं बोल सकता मैं। ठीक है। वो बोला मैं क्या करूं ये बता, पर तू मेरे को अब अंधा से ठीक कर ये नहीं बोलता हूं। बहुत बड़ा लेसन है ये, समझिएगा इसको। समर्पण किया है वो। मैं नहीं बताऊंगा गुरु को कि उसको क्या करना है, मैं पूछूंगा मुझको क्या करना है। और वो मेरे को बोला दमिश्क में जा, दमिश्क में चला गया। अभी अंधा ही पड़ा हुआ है वो। कितने दिन तक अंधा था वो? जोर से बोलिए, कितने दिन तक? 3 दिन तक। एक अच्छा खासा आदमी एकाएक अंधा हो गया है, शांत बैठा है वो। हाँ, ये सच्ची शिष्यता है ना। शांत है वो। मेरा गुरु जैसा चाहे मेरे साथ हो, उसको मालूम है वो अंधा क्यों हुआ है, उसके गुरु ने किया है। वो शांत बैठा है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। समस्या क्या है? सेवकाई में हड़बड़ी बहुत है। मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। अरे थोड़ा ठहरो, गुरु को बताने तो दो तुमको क्या करना है। तुम्हारा काम अभी क्या है? पौलुस क्या कर रहा था? उपवास और प्रार्थना वो कर रहा है। तब हनन्याह को भेजा जाता है। हनन्याह उसके लिए प्रार्थना करता है, उसकी आंख खुलती है, उसको बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मा के बाद आंख खुलती है ना। फिर वो अपने मसीही यात्रा को आगे बढ़ाता है, वो सेवकाई को आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे उसको बताया गया वैसे वैसे प्रेरितों के काम में आगे बढ़ेंगे। वो अपनी सेवा को कैसे आगे बढ़ा रहा था मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं। प्रेरितों का काम 16 अध्याय और 7 पद, 6 पद से मैं पढ़ता हूं। प्रेरितों का काम 16 उसका 6। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए
क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें आशिया में वचन सुनाने से मना किया। ठीक है, वचन सुनाने से मना किया तो पौलुस लोग वहां नहीं गए, याद रखिए। फिर आगे उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, ये उनके मन की इच्छा थी, बितूनिया में जाके परमेश्वर के वचन को सुनाएं, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया और वो लोग नहीं गए। समझ रहे? तो पौलुस ने न केवल आरंभ में परंतु आगे भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को जस का तस माना। ये फालतू के जोश में नहीं था, मेरे को यहाँ भी सुनाना है, वहाँ भी सुनाना है, वहाँ भी सुनाना है। अरे परमेश्वर चाहता है अभी यहाँ मत सुना, अभी यहाँ का समय नहीं है, तो वो नहीं सुनाया वहाँ। समझ रहे हैं आप? वो नहीं सुनाया, एक जगह छोड़ा, दूसरे जगह छोड़ा, और फिर आगे आप देखते हैं उसको दर्शन मिला फिलिप्पी में आने का और वो वहाँ गया, है ना। तो ये उसके सेवकाई का तरीका था, वो सच्चा शिष्य के तौर पे आगे बढ़ा। फिलिपियों की पत्री निकालिएगा, और यहाँ पर मैं पौलुस के शिष्यता के बारे में जल्दी से कुछ बातों को बोल के ख़त्म करूँगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय। एक शिष्य के रूप में उसके 2 लक्ष्य थे, और वो 2 लक्ष्य हमारा भी होना चाहिए। पहला लक्ष्य 3:8 वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ठीक है, बहुत सारी बातें वहाँ लिखा है कि कौन कौन सी बातों को वो छोड़ता है, कौन कौन सी बातों को वो कूड़ा समझता है। ये सारी बातें, उसका व्याख्या मैं करने नहीं जा रहा हूँ, परंतु आखिरी चीज वो बोलता है, मैं एक चीज प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या? मसीह, और कुछ नहीं, है ना। क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? मसीह। एक चेले का परम लक्ष्य है अपने गुरु को प्राप्त करना। समझ रहे हैं? और कोई लक्ष्य नहीं है। वही सच्चा चेला है जो अपने गुरु के समान बन जाना चाहता है, जो अपने गुरु को अपने में पूर्ण रूप से ले लेना चाहता है। सच्ची शिष्यता और कुछ नहीं है, हम मसीह के समान बनने का निर्णय लें। हमें और कुछ प्राप्त नहीं करना है। हमको क्या प्राप्त करना है? मसीह को प्राप्त करना है। क्या मसीह की शोभा मुझ में दिखाई देती है? वो मुझको पूछना है अपने आप से, और कुछ नहीं पाना है, मसीह को प्राप्त करो। और दूसरा 12 पद, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। पौलुस की दीनता देखिए, पौलुस बहुत सेवा कर लिया है, परंतु पौलुस बोलता है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, है ना। ठीक है, आगे। या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ठीक है, ये दूसरा लक्ष्य है। तो 2 लक्ष्य हैं चेले के। एक है व्यक्तिपरक लक्ष्य। व्यक्तिपरक लक्ष्य मतलब एक व्यक्ति है जिसके समान उसको बनना है, एक व्यक्ति है जिसको वो उसको पाना है, और वो व्यक्ति है उसका गुरु। ठीक है, जो हमने 8 पद में देखा। मेरे को अपने गुरु को पाना है, मेरे को और किसी के जैसे नहीं बनना है, मुझको गुरु के जैसे बनना है। ठीक है। और दूसरा लक्ष्य है मेरे को काम भी करना है, एक विशेष काम मेरे को करना है। और वो विशेष काम क्या है? मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। समझ रहे हैं? और कोई काम मैं नहीं करूंगा, मैं वही काम करूंगा जिसके लिए उसने मुझे पकड़ा है ना। आज के सेवकों को ये बात सीखने की जरूरत है बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे ढेरों सेवकाइयां हैं, ढेरों काम है, पर आप ढेरों काम के लिए नहीं बनाए गए हैं, है ना। आप उस काम को करो जिसके लिए उसने आपको पकड़ा है, तभी सच्चे शिष्य हैं, नहीं तो नहीं तो आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। ये भी सेवकाई है ब्रदर, वो भी सेवकाई है ब्रदर। हाँ ब्रदर, सब सेवकाई है, परंतु सब सेवकाई आपको नहीं सौंपी गई है ना। वो मालिक है, वो गुरु है, वो एक चेले को ये सेवकाई दिया है, दूसरे को ये दिया। आप जानो तो सही आपको किस लिए प्रभु ने पकड़ा है। पौलुस स्पष्ट था, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, और कोई दूसरा पदार्थ मैं नहीं पकड़ूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच्ची शिष्यता इस बात को हमारे मन में रखे। एक है मेरा गुरु जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ व्यक्ति के रूप में, मैं उसी को पाना चाहता हूँ। मैं पौलुस के समान बनना नहीं चाहता, मैं पतरस के समान बनना नहीं चाहता, मैं दाऊद के समान बनना नहीं चाहता, मैं और किसी के समान बनना नहीं चाहता, मैं बनना चाहता हूँ यीशु के समान।
और कोई द्वयम दर्जा नहीं, वो मेरा गुरु है। परमेश्वर सहायता करे। और कोई काम मैं करना नहीं चाहता, वही काम करूंगा जिसके लिए उसने मुझे पकड़ा है, और कोई काम नहीं। तो पौलुस का ये लक्ष्य था। परंतु अब एक बात समझिएगा, ये पौलुस का शिष्यता का दौड़ है, कैसे वो एक अच्छा चेला बना। लेकिन मत्ती 28:18 से 20 में यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा थी? चेला बनाने की। अपने चेलों को कहा कि अब तुमको चेला बनाना है, ठीक है। तो पौलुस ने वो काम भी अच्छे से किया। अब सवाल यहां पर यह है, कई लोग बोलते हैं, जैसे अब भी मैंने बोला, सही बात है वो, कि मुझको पौलुस के जैसे नहीं बनना है। किसके जैसे बनना है? यीशु के जैसे। लेकिन गलती एक जगह है। क्या गलती है मालूम है? चेला बनाने है कि जब हम बात करते हैं तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकता हूं कि तुम मेरे जैसे मत बनो तुम यीशु के जैसे बनो। ये गलती है ना, क्योंकि उस चेले के लिए गुरु कौन है? तुम हो। वो किसको देखता है? तुमको देखता है, जो उसके सामने है। अब मैं निकालना चाहता हूं प्रेरितों का काम 9वां अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ूंगा। 9 का 25 और आराम से मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इसमें एक सर्वनाम का इस्तेमाल है। सर्वनाम किसको बोलते हैं? संज्ञा के जगह में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया, ठीक है। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया। अब बड़ा सवाल यह है, उसके का मतलब क्या है? ठीक है, उसके जो शब्द है वो सर्वनाम है। तो उसके शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? फिर से यीशु मसीह बोली किसके लिए? तो वहां उससे पहले संज्ञा होगा, एक नाम होगा। किसका नाम है? पौलुस का। तो किसके चेलों ने उसे टोकरे पे बैठाया? यीशु मसीह के चेलों ने नहीं बैठाया भाइयों, पौलुस के चेलों ने बैठाया। किसके चेलों ने? समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा हूं? उसके चेलों ने। तो जब शिष्य बनाने की बारी आती है ना, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं तुम मसीह के जैसे बनना, मैं तंबाकू खा रहा हूं तुम मत खाना, दूसरा चीज मैं बता देता हूं, पर तुम मेरे को देख, नहीं, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 1 पद। तुम मेरी सी चाल चलो। देखो पौलुस बोलता है तुम मेरी सी चाल चलो, है ना। तुम मेरी सी चाल चलो, बहुत स्पष्ट है, तुम मेरी सी चाल चलो। लेकिन आगे का लाइन तो देखिए क्या बोलता है, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता तो हूं। वो अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है, वो मसीह की सी चाल चलता है। और अब लोगों को बोलता है तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, ठीक है। ये सच्ची शिष्यता यहां कंप्लीट होती है। एक चेला गुरु बनता है और गुरु बन के दूसरों को बोलता है मेरे जैसे बनो, परंतु उनको यह भी बताता है मैं मसीह के जैसे हूं, ठीक है। आज समस्या क्या है? मैं मसीह के जैसे बन नहीं रहा हूं, इसलिए किसी को मसीह के जैसे बना नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं कब तक बोलूंगा मेरे को मत देखो, मसीह को देखो? नहीं, लोग तो मुझको ही देखेंगे ना। बच्चे के लिए हीरो कौन है? जो उसको दिखता है वो। एक समय आएगा जब आपके चेले आपसे बड़े हो जाएंगे, और एक गुरु के लिए सबसे अभिमान का विषय होता है जब उसका चेला उससे बड़ा हो जाए, है ना। किसी ने कहा, एक शिक्षक ने मुझसे कहा था, केवल एक शिक्षक है जो अपने छात्र को अपने से ऊंचे स्तर पर देखकर खुश होता है और बताता है मैं इसको पढ़ाया था, है ना। प्राइमरी स्कूल की टीचर कलेक्टर को देख के बोलती इसको मैं पढ़ाया था। अद्भुत बात है, और कोई खुश नहीं हो सकता, शिक्षक खुश होता है ना। परमेश्वर सहायता करे। सच्ची शिष्यता का मेरा कक्षा मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, जहां पर हमको शिष्य बनना है और फिर शिष्य बनाना है। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह दे, परमेश्वर आप सबके साथ रहे। जय मसीह की।